नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा का केस शायद हर व्यक्ति को इस वक्त देश में पता है। हिमांशु मिश्रा वो व्यक्ति, वो लड़का जिसने ये दावा किया था कि उसने ऑनलाइन गेम में करीब 96 लाख रुपए गंवाए हैं और उसकी इस बात ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, सनसनी फैला दी। वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। हालांकि उसने कई स्टेटमेंट दिखाए जिसमें से उसने ये क्लेम किया कि वो 96 लाख गए हैं और वो बैंक स्टेटमेंट भी दिखाए। अब मेरे साथ बात करने के लिए है मनीष पहले भी विकास के साथ आए, लेकिन मनीष आज एक नया खुलासा कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि उनका हिमांशु से कोई मतलब नहीं है। हिमांशु ने पैसे गायब किए न किए, लेकिन इनको विश्वास नहीं कि उन्होंने इतने पैसे खोए, लेकिन इन्होंने ज़रूर खोए क्योंकि इनके पास सबूत है और हिमांशु ने इनका यूज भी किया। हिमांशु ने इनके बैंक स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जिसको दिखाने में। उन्होंने मंगवाया भी इनका ही बैंक स्टेटमेंट। अब ये कह रहे हैं कि हिमांशु की ऑनलाइन गेमिंग से उनका कोई वास्ता नहीं। सच्चाई क्या, तमाम चीज़ें मैं इनसे पूछता हूँ। जो एक क्लेम कर रहे हैं, जो तथ्य है, सत्य है, आप समझ लीजिए। आपका नाम मनीष है? जी मनीष। अब आप ये बताइए मनीष, क्या है आपकी कहानी? मेरी कहानी ये है सर, लगभग 3 साल पहले मैंने लूडो सुपर में गोल्ड खेलना शुरू किया था। उसके बाद मैं उसमें पैसे हारता गया। ये मैं राजस्थान से, एक दोस्त है मेरा मोहित, उसने दिया था मेरे को ये। वहाँ से खेलते खेलते मैं इस कगार पे पहुँच गया कि मैं इसमें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव तितरवाड़ा, कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। वहाँ रहते थे आप? जी। आपका अब बताइए गेम का कैसे आपका? गेम में मेरा इतना लॉस हुआ, लगभग 3 बीघे ज़मीन थी सर, वो गई मेरी उसमें। और मेरा घर था जो खुद का बनाया हुआ, वो भी उसमें बिक गया। मेरी गाड़ी थी, मैं भी बिक गई। बाइक थी, वो भी बिक गई। सब कुछ चला गया मेरा उसमें। आज मैं किराए के घर पे रहता हूँ, एक होटल में काम वगैरह करता हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम सभी काम करते हैं। इसका ऑनलाइन गेम ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी इसमें जी। कैसे गेम के टच में कैसे आया आप? गेम के टच में मैं राजस्थान काम करता था। उस साइड एक दोस्त है मेरा मोहित, राजस्थान का, उसने मेरे को गेम दिया था। तब मैं उस दिन खेलता अपने यहाँ पे इस कगार पे पहुँच गया कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया इसमें। तो कितना लॉस हुआ होगा आपको? लगभग मेरा मान के चलो 50 लाख से ऊपर का लॉस है, जो मेरा खुद का लॉस है जी। ये तो बड़ी संख्या है 50 लाख। तो 50 लाख के लिए मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। उसमें जो कुछ भी प्रूफ चाहिए, मेरे गांव चल करके मेरा घर, गाड़ी, सब कुछ बिका हुआ है। जिसके लिए मतलब आपको जो भी तहकीकात करनी है उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे गांव जा करके पता कर सकते हैं इसके बारे में। और रही बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ मैं इसमें। गेम जो आपने खेला वो हिमांशु के कहने पर खेला? हिमांशु से मेरा लगभग 1 हफ्ता पहले यहीं पे मिले थे। तब उसने मेरे को बोला था, जैसे बात करते हुए, कि मैंने बोला कि मेरे पास स्टेटमेंट है। उसने बोला कि मैं दिखा दूंगा इस चीज़ का यूज करने के लिए, और जिससे कि मतलब मैं तेरे को फ्रेम में भी ले लूँगा, तेरी बात जो है वो भी रख दूँगा, जो तेरा लॉस है उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा मैं जी। तो हिमांशु से आपका संपर्क सिर्फ यहीं आने के? संपर्क नहीं है मेरा, यहाँ पे दिल्ली यहीं पे आने के बाद हुआ था। उसकी वीडियो देख करके मैं भी यहाँ पे आया था अपनी बात रखने के लिए। अच्छा जी। तो हिमांशु के कहने पर या हिमांशु के साथ आप नहीं खेलते थे? नहीं, मैं नहीं खेलता था हिमांशु के जी। जबकि हिमांशु कह रहा है कि जो लॉस आपका हुआ वो भी आप दोनों? उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा यहीं से 1 हफ्ते पहले मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। जो रियल है वो ही है। खाली उसने स्टेटमेंट दिखाने के लिए मेरे को बोल रहा था ये बातें कि आप ऐसे ऐसे करके बोल देना कि मैं दिल्ली मिला था, इस तरीके से वहाँ से खेल शुरू किया था, बैंक स्टेटमेंट ये है, जो भी है। आपने मुझे भी यही बताया था जब फ़ोन पे बात हुई, कि जब हिमांशु ने फ़ोन पर बात करवाई कि आप लखनऊ मिले थे जी। उसने मेरे को ये सब बोल रखा था उसने जी, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब पड़ा है उसका मतलब। तो आप कभी टच में नहीं रहे? बिल्कुल कोई टच में नहीं है। 1 हफ्ता पहले मैं यहाँ पे आया था जब मैं उनसे मिला था। पहले आप वो बोल रहे थे, अब आप ये बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं तब उसके कहने पे बोला था। तब मैं पहली बार आया था, उसने बोला था कि आप इस तरीके से बोल देना जिससे कि मतलब मैं आपकी हेल्प करूँगा आपका लॉस कवर करवाने के लिए। लॉस कैसे कवर होगा? जैसे कि मेरा घर गया है, गाड़ी गई है, ज़मीन गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है इसके चक्कर में। अब वो बोला कि मैं इसको पूरा करवा दूंगा, आप मेरे साथ दो, मतलब मेरे को सपोर्ट करो इस चीज़ में। तो कवर कैसे करवा दें? क्या तरीका था कवर करने का? पता नहीं, वो सरकार से बोला है, सरकार है, गेम वाले हैं, जो भी है उनके खिलाफ बोलने के लिए, ताकि वो हमारे से संपर्क करें और कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। अच्छा,
तो उनका कहना था कि गेम जो डेवलपर हैं या सरकार है उनके थ्रू कुछ लाभ मिल सकता है। लाभ मिल सकता है आपको कि मतलब जो आपका घर गया है उसको वापसी दिलाने में, गाड़ी है वो वापसी दिलवाने में, जो भी आपका लॉस हुआ है उसको कवर करवाने में बिल्कुल हम आपके तहे दिल से। अब नहीं लग रहा आपको? नहीं, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं मेरे को उससे बात हो रही है, नहीं कोई मतलब मुलाकात है। क्यों, विश्वास कैसे टूटा फिर? वो मेरा उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। अच्छा जी, अब फ़ोन नहीं उठा रहे? नहीं फ़ोन तो अब आपने गुस्से में आकर के आज फिर मैं दिल्ली दोबारा आया, फिर मैंने अपने मतलब जैसे कि संपर्क करता रहा और आपसे मिला और मैं अपनी सारी बात रख दी। ये गुस्से में कहा हुआ कि सत्य है? ये सत्य है, ये मेरे गांव जाकर के पता कर सकते हो आप। क्योंकि रिसर्च भी होगी, आपका फ़ोन कॉल अगर बिल्कुल मैं रिसर्च करवाने के लिए तैयार हूँ जी। अब आप बताइए कि आप बागपत के मतलब शामली के रहने वाले? शामली के राना, गाँव तितरवाड़ा है मेरा जी। तो गाँव में सब कुछ खत्म कर दिया? बिल्कुल ख़त्म है, हमारा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप इसकी तहकीकात कर सकते हैं जाकर के। तो गांव की प्रॉपर्टी सारी बेच दी आपने? सब बिक गया मेरा उसमें। लगभग 2-2.5 साल से मेरा यही काम चला हुआ था। क्या? जो गेम का है, ऑनलाइन गेमिंग का ही चला हुआ है, जिसमें इसमें गेम में ये पैसा लगाता था मैं और सारा इसमें ये बर्बाद हो गया। कैसे इस तरह का मतलब हुआ क्या था, किस तरह से? मतलब सबसे पहली जो आपने बताया कि कोई राजस्थान का लड़का था? राजस्थान का एक लड़का था मेरा दोस्त मोहित, उनसे मिला था मैं। तब वो खेल रहा था, उसने मेरे को बताया था, उसके साथ में मैं भी खेलना शुरू कर दिया। तब खेलते खेलते मैं अपने गांव आया, फिर वहाँ पे अलग अलग तरीके के गेम मिलते गए। जैसे कि अब एविएटर है मेरा, जो है गेम ने लॉस किया वो एक एविएटर ने ही किया है। अच्छा जी। किस तरह से हुआ आपका? जैसे कि पहले मेरे को प्रॉफिट मिलता गया, लगभग मेरे को 22-23 लाख रुपए इकट्ठे हुए मेरे पास में, जो कि बिल्कुल रियल है, मेरी स्टेटमेंट है। वो मैं शाम के टाइम जाता था, मेरे अकाउंट में आते थे पैसे और मैं उनको निकाल कर के लिए आता था वहाँ से। यानी 22-23 लाख रुपए आप जीते भी हैं? मैं जीता हूँ जी, इस चीज़ का प्रूफ है, मेरा गाँव प्रूफ है। अच्छा। जी। उसके बाद आप हारने लगे? उसके बाद मैं, एक दोस्त ने मेरे से 2 लाख रुपए उधार मांगे, मैं उसके लिए 2 लाख रुपए अलग से लेकर के गया और 2 लाख रुपए अपने लेकर के गया था। उस दिन मैं 23 लाख रुपए एक प्लाट के लिए रखे थे, मैं जो इकट्ठे कर रखे थे, प्लाट के लिए कर रखे थे हमने, तो मैं देने के लिए तैयार थे हम। उनमें से जैसे ही 4 लाख रुपये घटे, उनको कवर करने के लिए मैं खेलता गया, मैं सभी पैसा मैंने 2 दिन में बर्बाद कर दिया था। अच्छा, जो जीते थे में रखा था। अच्छा। जी। अब कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में कि मतलब इतना पैसा मतलब कैश का अकाउंट में कैसे अकाउंट में जैसे ट्रांजैक्शन होती है, मतलब एटीएम से डालते थे। आप बैठे मेरे पास में, मैं हूँ और दोस्त है सारे, उनके अलग अलग अकाउंट से हम पैसे डालते थे। मतलब 1 लाख की लिमिट होती है एक अकाउंट की डालने की, हर अकाउंट से डालते थे 1 लाख रुपये, तब खेलते थे हम। इसके लिए भी जो मेरे दोस्त हैं मैं भी मतलब बैठे हैं, मतलब इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार है। आप ये कहना चाहते हैं कि असली जो लॉस है वो मेरा है, जो लॉस है वो मेरा है। इसकी चीज़ के लिए मतलब आप किसी से पता कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ के साथ में। आप मेरे गांव जाओ, वहाँ पता कर सकते हो। गांव नहीं तो बैंक जाओ, बैंक बता देंगे कि मतलब जो भी मतलब 2 बार मेरे अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उनको मैंने स्टेटमेंट में यही दिया है कि मतलब मैं गेम खेलता हूँ, ये जो पैसा आता है मेरा गेम का आता है। पैसा आने की वजह से, ज़्यादा पैसा आने की वजह से, पैसा आने की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता था जी। गांव का ही बैंक था आपका? मेरा कैराना शहर का। अच्छा जी। तो गांव में तमाम लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, पूरा गांव जानता है, गांव गुआंढ सभी जानते हैं मेरे को उधर। अब सब कुछ खत्म हो गया गांव में? सब कुछ खत्म है मेरा बिल्कुल। अभी भी कुछ लोगों की उधारी होगी? उधारी है, उनके कॉल वगैरह आते रहते हैं, उनको बोलता हूँ भाई कमाऊँगा थारे को दूँगा मैं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अभी तो मैं अपना किराए पर रह रहा हूँ, जैसे कैसे करके भी मैनेज कर रहा हूँ, किराए पर रह रहा अब तो। इस गेम ने इतनी ज़िंदगी बेकार कर दी कि मेरी, मतलब मैं कहीं का भी नहीं रहा, कहीं का भी। अगर गांव में जाकर एक बार मेरे बारे में पता करना, तब क्या था, अब से लगभग मान के चलो जनवरी-फरवरी के बीच, तब मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। इसी 2024 की जनवरी? 2024 में ही। ये हार कब आप? ये लगभग मान के चलो फरवरी के बाद हारने स्टार्ट हो गया था। अच्छा जी। पिछले 3 साल से खेल रहे थे तो जीत रहे थे आप? नहीं, उनमें कुछ मतलब ऐसा होता है, प्रॉफिट होता था, कुछ मतलब घटता बढ़ता, मतलब ऐसे ही रहता था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो एकदम हार कैसे गए सर? हारने का तो ऐसा है सर, जैसे वो 23 लाख रुपए रखे थे, मैं हारने स्टार्ट हुआ था, तब उनको रिकवर करने के लिए मैं अलग अलग जो भी दांव पैंच लगाता था वो लगाता गया, बाकी मेरे पर रिकवर नहीं हुआ।
उसके बाद जैसे मेरा पैसा ख़त्म हुआ, 2-4 लोगों से मैंने लेना शुरू किया। जैसे उनसे लेने के बाद में फिर उनके पैसे हो गए। फिर मेरे पास गाड़ी थी एक, वो दे दी मैंने। उसके बाद गाड़ी से नहीं काम चला तो फिर मैंने अपना घर ही रख दिया। घर दे करके मैं फिर उधर से निकल गया। जो भी था मेरा, जो घर का भी पैसा था वो भी सब बर्बाद इसी एविएटर गेम में ही हो गया। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है जो मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। जी। अकेले हो आप? जी मैं अकेला हूँ। मेरी 2 बहन हैं, उनकी शादी हो रखी है। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी कोई शादी नहीं है और अब कोई उम्मीद भी नहीं है। कोई जिंदगी में लड़की भी नहीं? कोई नहीं, कोई लड़की नहीं, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया इन चीज़ों में। सिर्फ खेल के प्रति दीवानगी थी? खेल के प्रति ऐसी दीवानगी हुई कि मैं सब कुछ भूल गया, उसमें सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और क्या कहना चाहोगे लोगों को जो इस समय खेलते हैं उनको? मैं बिल्कुल अपने तहे दिल से ये कहना चाहूँगा, जो भी खेल रहे हैं मेरे आसपास के, ज़्यादातर मैं अपने आसपास वालों बच्चों से, जो भी खेल रहा है इसको मैं ये बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मत खेलो इस गेम को। बिल्कुल एक नाश की जड़ है। कोई भी ऑनलाइन गेमिंग मत खेलो। हिमांशु की कहानी क्या है? हिमांशु की कहानी मेरे को इतना मालूम नहीं है। मेरे को यहीं पे मिला था, वो लगभग 1 हफ्ता हो गया, तब जाकर से मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। मैं उसका जो ट्वीट वगैरह देखता था यूट्यूब पे, जो भी चेक करता था, उसकी देख करके मैं भी आ गया इधर दिल्ली कि मैं भी अपनी बात रख सकूं। तब मैं परेशान हूँ तो मैं आने के लिए तैयार हुआ इधर। तो मेरे को इधर ही मिले, जो हिमांशु है वो मेरे को इधर ही मिला था और मैंने उससे बैठ करके बात की, भाई कैसे कैसे। कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा प्रूफ वगैरह, मैं दिखाऊं क्या? मैं कहने लगा मेरे पास है प्रूफ। मैंने कहना तुम मेरे को प्रूफ दे दो, मैं आपको मतलब फ्रेम में लाने के लिए, न्यूज़ में, मीडिया में आपको लाने के लिए सपोर्ट करूँगा और आप मेरे को सपोर्ट करो। जी। बाकी हिमांशु का मेरा बिल्कुल कोई मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। उसने खेल लिया अपना खेल लिया, मैंने खेल लिया अपना खेल लिया। जी। उसका मेरे स्टेटमेंट तक कोई लेना देना नहीं। ये आपके निजी हैं जो 50 लाख मेरा है, वो मेरा बिल्कुल निजी है। 3 बीघा जमीन गई, कितने लाख की गई? 16 लाख। घर गया कितने लाख? 18 लाख का। और गाड़ी गई? 4 लाख की। और क्या क्या गया? जो मैं बिजनेस करता था वो सारा पैसा उसमें। बिजनेस भी करते थे? जी। सब खत्म हो गया? ये लगभग मान के चलो 2022 में ख़त्म हो गया था। अब ज़िंदगी कैसे सोच रहे हो? बस या तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकल के आ जाएगी जिससे कि मेरे को लोग बाग सपोर्ट करे, दोबारा मैं खड़ा हो जाऊं जिस जगह पे था। या बस एक ही मन चल रहा है, या तो ज़िंदगी सुधर जाए या तरफ। 3 हम घर में हैं, 3 व्यक्ति हम घर में, मेरी मम्मी मेरा पापा, हम तीनों सुसाइड की तरफ ही। नहीं, ये तरीका तो ठीक नहीं। आप अकेले बैठे हो, हट्टे कट्टे मजबूत हो। मैं अगर अकेला होगा तो मेरे माँ बाप को साथ में लेकर, मेरा कहना यूँ है, मतलब मैं अपने माँ बाप को किसी के भरोसे नहीं छोड़ कर जाऊँगा। तो नहीं, ये रास्ता तो नहीं ना यार। नहीं, ये रास्ता है जो जिंदगी में काट चुका हूँ ना, वो मेरे पे अब कटने की निश्चय आ गई। जो जिंदगी में काट चुका हूँ, इसमें जो मौज मस्ती वगैरह जो भी मैंने कर लिया, अब मैं किसी के नीचे जाकर के काम कर रहा या जैसे कैसे भी कर रहा, मैं अपना मैनेज कर रहा हूँ। जब तक मेरे साथ होगा, जब तक मेरे पे कराई जाओगा, मैं करूँगा। लेकिन तब जिंदगी जवाब दे जाएगी तो मैं यही काम करूँगा। बिल्कुल इसमें मेरे रिश्तेदार भी, घर वाले भी, मेरी बहन भी, सभी को बिल्कुल खुला, मतलब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह। नहीं यार, रास्ते बहुत हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। इसके लिए कोई रास्ता नहीं देखो। मतलब तो फिर किस तरह के सहयोग करूंगा? मैं बिल्कुल मेहनत करूंगा अपने दिल। आपने बहनों से बात की अपनी? जी, बहनों से बात की थी। होती है बहनों से? जी, बहनों से बात होती है। तो क्या कह रही हो? कहने लगी मैं मेहनत करो, तुम मेहनत एक दिन रंग लाओगी। तुम मेहनत करो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप काम करते रहो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, जाने अनजाने में जो कुछ हो गया, अब मेहनत करो बस। बात तो ठीक कह रही हूँ जी। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मतलब जीने का कोई मतलब नहीं रहता। अब कोई साथ नहीं खड़ा दिखाई दे रहा? कोई साथ नहीं। अब मेरे दोस्त हैं हरियाणा से जो मेरे साथ में आए थे, ये बोले, मतलब कल इनसे बात हुई थी, ये बोले कि भाई हम तेरे को सपोर्ट करेंगे जैसे कैसे भी है, मतलब तेरे साथ खड़े। तो यार इतने अच्छे दोस्त हैं आपके जो कह रहे कि साथ की वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। वही लेकर के आए हैं मेरे को। कितने लोग आए हैं आपके साथ? 4 लोग आए थे। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? या सरकार से तो यही दरख्वास्त है कि मतलब इस गेम को बिल्कुल हर तरीके से बैन कर दिया जाए। ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल नहीं चलना चाहिए इस देश में। अगर किसी को चलाना है तो मेरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे,
कुछ नहीं धरा इसमें, कोई कमाई का धंधा नहीं है, सिर्फ लुटाने का ही धंधा है। इसमें लॉस ही कर सको, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट जीरो है। मैं नहीं मानता मेरे से ज़्यादा किसी ने प्रॉफिट किया होगा, और मैं नहीं मानता कि मेरे से ज़्यादा किसी ने लॉस किया होगा इसमें। जिसकी हर हिस्ट्री प्रॉफिट की, लॉस की मेरे पास रखी है। क्या बिजनेस करते थे आप? पहले जैसे प्याज होता है ना, ऑनियन, इसका बिजनेस करता था राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह से। अच्छा, राजस्थान से मंगाते थे इधर, और अपनी खेती भी थी जी। अकेले लड़के थे, जिंदगी ठीक चल रही थी। बस जैसे ये लत लगी मेरे को, कुछ नहीं दिखाई दिया इसके चक्कर में। ये कहानी इस युवा की है जो इस समय युवा है, अब शादी भी नहीं, इकलौता बेटा है, अच्छा चल रहा था, और अब एक ही बात कहता है कि ये गेम बंद होना चाहिए था, क्योंकि जितना गेन मैंने किया शायद किसी ने न किया, और जितना लॉस मैंने किया शायद किसी ने न किया हो। इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पर भटक कर इस तरह से अगर लॉस करेगी तो उनका अंजाम क्या होगा। जो तमाम लोग देख रहे हैं, अगर इनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर इनकी हेल्प करें। अगर आप अपना खाता नंबर बताना चाहें तो बताएं। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं इसके लिए, अभी कोई खाता नहीं। इसके लिए पहले एक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ ना कुछ डिमांड रखी जाऊगी ऐसी कि जिससे कि मेरा लॉस कवर हो सके। पहले तो मैं सरकार से, गेम वालों से करना चाहता हूँ इसके लिए। बाकी मेरे जो और दोस्त वगैरह है, जब मैं चाहेंगे जब करेंगे, वो बाद का मैटर है। उसके लिए मैं अपना खाता नंबर, फ़ोन पे वगैरह सब देने के लिए तैयार जब होऊंगा। पहले इनसे मैं एक बार ये बात अपनी सरकार के सामने या इन गेम वालों के सामने रखना चाहता हूँ। इनका ये कहना था कि मेरी जो कहानी है, मेरी जो दुर्दशा है वो सत्य है, और इसकी पुष्टि कर सकते हैं। शामली ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से जाकर देख सकते हैं। और ये चाहते हैं कि ये एक्शन ऐसा लिया जाए कि भविष्य में कोई युवा इस तरह से हताश, उदास, निराश ना हो। और जो इनको जानने वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ज़रूर इनकी सहयोग करें ताकि इनके अंदर मजबूती आए, ये फिर से उठ खड़े हों और नई मंजिल की ओर चले। तो ये एक सीख है दोस्तों, इस स्टोरी से आप युवा पीढ़ी को बता सकते हैं कि ये ऑनलाइन गेम कितना जोखिम भरा हो। बिल्कुल भी ऑनलाइन गेम तो बिल्कुल भी मत खेल लो। बस इसी के साथ धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।